नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक सवाल ये किया गया है कि ख़वातीन का नमाज के अंदर जो है वो पाँव छुपाना यानी पाँव ढांपना, छुपाने से मुराद ये पाँव ढांपना कैसा है। मर्द का जो सतर है नमाज में वो नाफ से लेके घुटनों तक है, घुटनों समेत, ये मर्द का सतर है और इस सतर का ढांपना फर्ज है। बाकी जिस्म अगर खुला भी रह गया तो नमाज हो जाएगी, लेकिन ये हिस्सा जो है नाफ से लेकर घुटनों समेत ये फर्ज है। और इसके साथ मैं एक बात और ज़िमनी तौर पर ज़रूरी समझता हूँ बताना कि आजकल नौजवान गर्मियों के मौसम में जो ये निकर पहनते हैं घुटनों से ऊपर, ये हराम है। मर्द के लिए घुटने खोलना, घुटने नंगे करना हराम है, ये सतर के अंदर दाखिल है, एहतियात करनी है। अब है औरत का सतर कि नमाज के अंदर औरत का सतर और है, मर्द का सतर और है। औरत का सतर जो है वो सर के बाल, नमाज के अंदर औरत का सतर है कि सर के बाल छुपे हों। औरत अपना चेहरा जो है वो खुला रखेगी नमाज के अंदर, उसके सतर में शामिल नहीं है। इसी तरह औरत के हाथ जो हैं वो कलाई तक, वो उसके सतर में शामिल नहीं है। इसी तरह औरत के पांव जो हैं वो टखनों तक सतर में शामिल नहीं है, छुपाने नहीं है। ये तीन आज़ा, चेहरा और हाथ कलाई तक और पांव टखनों तक, ये औरत के नमाज में खुले रहेंगे। बाकी पूरा जिस्म जो है वो औरत का सतर है, नमाज के अंदर ढांपना जरूरी है। अगर ऐसे बारीक दुपट्टे में वो नमाज पढ़ती है जिसमें उसके बाल वाज़े नजर आते हों तो उसमें औरत की नमाज नहीं होगी, बल्कि ऐसी मोटी चादर होनी चाहिए जिसमें उसके बाल महसूस ना हो, बड़े हैं छोटे हैं नजर ना आए। और इसी तरह जो उसका लिबास है वो लिबास भी इतना मोटा हो कि उसका जिस्म उसके अंदर महसूस ना हो, और लिबास इतना तंग भी ना हो जिससे उसके जिस्म के आज़ा वाज़े महसूस होते हों। ऐसे लिबास में जिसमें नजर आता हो जिस्म, या ऐसा तंग लिबास जिसमें आज़ा वाज़े महसूस होते हों, नमाज पढ़ना हराम है, नमाज नहीं होगी। क्योंकि वो जो एक सतर था औरत का, वो सतर उसका छुपा नहीं है। तो इस तरह औरत का ये तीन चीजें, चेहरा खुला हो, दोनों हाथ कलाई तक और पांव टखनों तक, ये तीन आज़ा खोले रहने चाहिए। बाकी पूरा जिस्म जो है वो औरत का सतर में दाखिल है। इसी तरह नमाज में औरत जो है वो अपने हाथ सीने पे रखती है ताकि ये सीना जो है ये भी सतर के अंदर उसके दाखिल है, बेपर्दगी ना हो। अब सवाल ये है कि आया वो औरत अपने हाथ दुपट्टे के अंदर रखे या दुपट्टे से बाहर रखे, या जो चादर लेकर के वो नमाज पढ़ रही है हाथ अपने वो उसके अंदर रखे या उस चादर से बाहर रखे। अफजल ये है कि वो अपने हाथ भी चादर के अंदर करके सीने पे रख ले। लेकिन अगर उसने अपने हाथ चादर से बाहर निकाल के सीने पे रख लिए तो भी उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि हाथों का नंगा होना ये सतर में औरत के दाखिल नहीं है।